होती। तो अब जब पैसा की बात हो रही है तो पी पैसा की बात करें। पी पैसा आप लोगों ने सुना होगा ना। पूरे कोर्ट में, पूरे सरकारी दस्तावेज में सिर्फ पैसा ही कहा जाता है। पी पैसा एक खोटा सिक्का है जो बहुत साल से चलाया जा रहा था, किसी ने रोका नहीं था, इसीलिए आज तक चलता रहा। लेकिन हमारे सामने जो कानून के जानकार भी हैं, वकील भी हैं, आप जानेंगे कि सरकारी दस्तावेजों में, कोर्ट में पैसा कानून ही कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालेंगे। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई इतने साल हो गए झारखंड में, क्यों पैसा कानून लागू नहीं हुआ? इतने साल से आखिर क्या हो रहा था? कोर्ट में उलझा हुआ था। तो जो राज्य का पंचायती अधिनियम है, जिसके तहत पैसा नियावली प्रारूप का गठन हो रहा है, उसी पंचायती राज अधिनियम को की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी कोर्ट में। ये 10 साल चला, 2000 से 2010, पूरे 10 साल पंचायती राज अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती दी गई, पैसा नियमावली नहीं लागू हो पाया। 2010 में सरकार जीत गया, झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पूर्ण रूप से संवैधानिक बताया गया। केवल एक जजमेंट में नहीं, कई उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के निर्णय में कई बार ये दोहराया गया है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम पूर्ण रूप से संवैधानिक है। सुधार हो सकता है, सुधार की आवश्यकता भी है, लेकिन संवैधानिक है, गलत नहीं है। मतलब पैसा 1996 के साथ तालमेल है, तालमेल और सुधर सकता है, ये भी सच है, लेकिन गलत नहीं है, तो पूर्ण रूप से संवैधानिक है। फिर 2010, उसके बाद 2010 से लेकर 2017 7 साल, और उसके बाद 5 साल और एक दूसरे कोर्ट केस में फंसा। अब वो कोर्ट केस क्या था? एक खास संगठन पिछले 15 साल से कोर्ट में पैसा कानून को उलझा रहा था। उस संगठन का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो 15 साल से इस बात पर केस नहीं कर रहा था कि नियमावली लागू की जाए। आदिवासी समाज का जो कागज में अधिकार है, वो हाथ में वो अधिकार मिले, इस बात की लड़ाई नहीं थी कोर्ट में। आपको बताना चाहूंगी, लड़ाई जो लड़ी गई थी केवल एक विषय पर, वो विषय था 6ठी अनुसूची के तहत चुनावी व्यवस्था को पारंपरिक व्यवस्था पर थोपना। अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगी, क्या पारंपरिक व्यवस्था में चुनावी व्यवस्था अगर थोपा जाए